तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़ने हैं हमको, तो पहला पढ़ना है हमको गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है एमीटर, आप एमीटर जो बनाते हो गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हो, और आप दूसरा क्या होता है आपका वोल्टमीटर, ये भी किससे बनाते हो आप, गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है आपका मीटर बेस पढ़ना है। मीटर बेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, नेक्स्ट पढ़ना है आपको पोटेंशियोमीटर। इनके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, इसके भी क्वेश्चन आपके गैल्वेनोमीटर के पूछे जा रहे हैं कई बार, इन पे हम बात करेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। पहला हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर। क्या पहली बात तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर, तो समझो। ये पहली बात, गैल्वेनोमीटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है। देखो गैल्वेनोमीटर का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, एमीटर बनाने के लिए भी कर रहे हैं और वोल्टमीटर बनाने के लिए कर रहे हैं। एमीटर कैसा डिवाइस होता है जो क्या मेजर करता है, वो करंट मेजर करता है, ठीक है। और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, आपका वोल्टेज मेजर करता है, या फिर मैं कहूँ इसको कि वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो अगर तुमसे ये सवाल पूछा जाए पहली बात कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, तो तुम करंट आंसर बताओगे कि तुम वोल्टेज बताओगे। तो वैसे तो सर दोनों ही होना चाहिए सर, जब गैल्वेनोमीटर से आपका एमीटर बन रहा है और गैल्वेनोमीटर से आपका वोल्टमीटर बन रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए कि इट कैन मेजर योर वोल्टेज एज वेल एज करंट। देखो तो सवाल ये नहीं होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, सवाल ये होगा गैल्वेनोमीटर क्या मेजर कर सकता है। अगर क्या कर सकता है तो करंट भी आंसर होगा, वोल्टेज भी। पर क्या करता है तो उसका आंसर याद रखना, उसका आंसर हमेशा करंट होगा। गैल्वेनोमीटर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर है वो हमेशा करंट ही मेजर करता है। वोल्टेज वो मेजर कर सकता है कुछ चेंजेस करके, वो क्या चेंजेस हम देखेंगे। और जनरली ये आपके स्मॉल करंट्स मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर जो है आपके हमेशा स्मॉल करंट्स मेजर करता है। इसको हम बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका जो भी है वो तो खैर सेकेंडरी आता है, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि भाई गोला बनाया इसमें जी लिख दिया, और इसके साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा जाता है जिसको हम आरजी बोलते हैं। आरजी क्या है आपका, आरजी है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो तो आप समझ जाओगे आरजी लिखा है तो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि गैल्वेनोमीटर को मुझे अगर डिफाइन करना है, गैल्वेनोमीटर को मुझे अगर डिफाइन करना है, तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट्स, ठीक है। क्या मेजर करता है, पहली बात तो इट मेजर्स करंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड टू मेजर आपका करंट, करंट मेजर करने के काम आता है। पहली बात तो ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बस समझ में आ गई। दूसरी बात, इट इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। देखो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ ना कि कोई चीज सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब होना होता क्या है, सेंसिटिव है। अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि बस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें क्या बताओगे इसका मतलब, तुम लोग बताओगे। तो सेंसिटिव का मतलब होता है, सेंसिटिव का मतलब होता है आपका कि कोई चीज आप आसपास थोड़ा सा ही छोटा मोटा परिवर्तन भी आएगा ना, तो उसके अंदर आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा बोलता है कि मैं मतलब ये मान लो कि मैं धूल से या पोल्यूशन से बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब अगर आपके आसपास हल्की फुल्की भी धूल आएगी ना, तो आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, या फिर आपको अलग सा अजीब तरह सा रिस्पॉन्स आपका होगा, तो आप उस क्या हो, धूल से सेंसिटिव हो। तो ऐसे होता है भाई, कुछ लोग खांसना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो वो सब सेंसिटिवनेस है कि भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है। स्किन सेंसिटिव है मतलब है कि भाई आप आसपास कुछ भी चेंजेस अगर होंगे, आपके आसपास अगर कुछ भी चेंजेस होंगे आपकी दुनिया में, तो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, उन चीजों का हम क्या बोलते हैं, आपका सेंसिटिव बोलते हैं। मैं क्या बोलूंगा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मेरा एक सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब एक बहुत छोटे छोटे, ये क्या करता है, इट कैन मेजर स्मॉल करंट्स, ये जनरली आपके बहुत छोटे छोटे करंट को मेजर करने के काम है, ठीक है। चलिए, तो लेकिन और यही इसकी खास बात बन जाती है, यही क्या बन जाती है, इसकी एक खास बात बन जाती है, वो क्या बन जाती है इसकी खास बात, इसकी खास बात बन जाती है कि इट इज ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स, ऑलवेज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट्स। मतलब आज के बाद कहीं भी गैल्वेनोमीटर का नाम आ गया, तो तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि आपको आईजी की वैल्यू क्या करनी है। आईजी का मतलब क्या हो जाएगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आईजी का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज वेरी स्मॉल। आईजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली जीरो भी मान लो तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब कहीं भी आज के बाद याद रखना, कहीं भी आपको गैल्वेनोमीटर दिख गया, तो आप बस ये मान लेना कि उसके अंदर आईजी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, लगभग वो जीरो की टेंड करता है, जीरो के आसपास भी हो सकता है। बस ये वाली बात रखना है कि आईजी का मतलब क्या है, आईजी का मतलब है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आज के बाद मैं फिर से बोलता आ रहा हूँ, जब भी गैल्वेनोमीटर आपको कहीं पे यूज करना है, तो बस एक माइंड में बात रखना कि गैल्वेनोमीटर से निकलने वाला करंट क्या होना चाहिए, आपका
वो बहुत ही ज्यादा छोटा होना चाहिए, लगभग वो 0 के आसपास होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सिंपल सी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको दिख रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? आवाज आ रही है मेरी सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? कंफर्म करो एक बार। ये मैंने बात ये है कि जब भी गैल्वेनोमीटर का नाम सुनोगे तो बस ये वाली बात याद रखना कि उसके अंदर से निकलने वाला करंट क्या करना है, मुझे लगभग 0 करना है। ठीक है, बस इतनी बात अगर आपको याद आ गई तो आप कुछ भी कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैल्वेनोमीटर। ये सवाल कई बार, एक बार सवाल आया भी है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, वोल्टमीटर और बोथ और नन ऑफ देम। तो अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आज क्लास छोटी होने वाली है पर इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। आप एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर की तरह और एक एमीटर की तरह बना सकते हो। गैल्वेनोमीटर एमीटर नहीं होता और आपका वोल्टमीटर भी एक गैल्वेनोमीटर नहीं होता, दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, पर गैल्वेनोमीटर की मदद से आप बना सकते हो। कैसे बनाते हैं, सारा खेल उसी का है। कैसे बनाते हैं वो सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, सवाल उस पर ही बनता है। क्या होता है एक शंट रेजिस्टेंस, क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सुनो, तो पहला अपन देख रहे हैं क्या, पहला देख रहे हैं अपन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखो, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, तो हम पहली बात देखते हैं कि एमीटर क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल सा सवाल तुमसे ये पूछे कि बताओ एमीटर क्या होता है, तो आप ये बताओ कि एमीटर को हम कभी कभी एमीटर को दूसरे नाम से बुलाते हैं एम्पेयर मीटर। एमीटर को कभी कभी दूसरे नाम से बुलाते हैं एम्पेयर मीटर। तो मीटर का तो मतलब होता है मेजरमेंट और एम्पेयर का मतलब होता है जिसकी बात कर रहे हैं। तो एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड, it is an electrical device which is used to measure, which is to used to measure current in a circuit। एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट और अ लोड रेजिस्टेंस, किसी लोड लोड से कितना करंट पास हो रहा है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपका एमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे हम। अब बात करते हैं कि हम कैसे इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हम गैल्वेनोमीटर जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। तो सुनो, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, नीचे नीचे बैटरी है, ठीक है, और ऊपर आपका इस तरह से एक लोड लगा हुआ है। ये लोड का मतलब होता है कि ये तो एक रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है जिसका आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो जितना करंट घुसेगा उतना करंट बाहर निकलेगा। इसके अंदर कितना करंट फ्लो होने वाला है, आई, वो मुझे निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे डिवाइस लगाऊंगा और कैसे मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, वो सारी बात है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक काम किया कि मैंने इस सर ने क्या किया कि भाई मैंने सर ने क्या किया, एमीटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले तो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद में गैल्वेनोमीटर का आपका खुद का रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर का, जो कि स्मॉल सा होता है आरजी। आरजी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब दिक्कत ये है, सुनना, अब सबसे ज्यादा काम की चीज आने वाली है। दिक्कत ये है कि अगर मुझे अगर यहाँ से करंट आएगा आई, तो बेटा ये आई तो लगभग जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई लोड के अंदर से कोई रेजिस्टेंस निकल रहा है वी वोल्ट की वजह से, तो वो लगभग जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो हो गया तो फिर तो आप लोड के अंदर कोई रेजिस्टेंस जा ही नहीं वाला। तो लेकिन सर अगर ये आई इसके अंदर पहुंच गया, तो आई तो जीरो हुआ ही नहीं। जो अगर आई इसके अंदर पहुंच गया, मैंने क्या बताया, गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट लगभग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये आई इसके अंदर घुस गया तो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो हुआ ही नहीं। फिर तो सर हम इसका मतलब कुछ नया, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो नई चीज करनी पड़ेगी। अब याद करो, मैंने आपको बहुत पहले एक चीज बताई थी कि आपके पास में इस तरह से मान लीजिए इस तरह से आपके पास में दो रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ता है ऐसा R1 वाला और एक रास्ता है R2 वाला, और यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से I2 है और यहाँ पे आपका I1 जा रहा है। मैंने आपको बोला था करंट हमेशा उस रास्ते को प्रेफर करता है जहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। करंट हमेशा उस रास्ते को प्रेफर करता है जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि मैंने अगर आपसे बोला कि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो बताओ करंट कौन सा ज्यादा होगा, करंट कौन सा कम होगा। तो आप सिंपल बता पाओगे सर I2 ज्यादा होगा और I1 कम होगा, बिकॉज करंट हमेशा वहां से जाना प्रेफर करता है जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है
और ये वाला रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे करंट ज्यादा जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम जाएगा। देखो सही बात है। अगर मैं इस R1 वाले रेजिस्टेंस को अगर इनफाइनाइट बना दूं, इस R1 वाले रेजिस्टेंस को अगर मैं इनफाइनाइट बना दूं, तो इसमें से करंट कितना चले जाएगा, इसका I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सारा का सारा करंट क्या करेगा, यहीं से पास करेगा। या फिर मैं दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज एक ये भी कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज ये कर सकता हूँ कि मैं मान लो मैं R2 को, मान लो मैं R2 क्या कर दूं, आपका R2 को 0 कर दूं। अगर मैं R2 को 0 कर देता हूँ, तब भी क्या होगा, तब ये बोलेगा देखो R2 0 हो गया, तो मैं, मेरा पूरा काम है, करंट चाहता है कि मैं तो भाई उस जगह से जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस कम मिलेगा। अब रेजिस्टेंस 0 हो गया, इससे कम क्या होगा, तो सारा सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा और यहाँ का करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब वही वाली बात मैं यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस जी के अंदर जो करंट जाने वाला है वो मिनिमम से मिनिमम, मतलब यहाँ पे जो करंट जाए आई जी, वो मिनिमम से मिनिमम हो। वो कैसे हो सकता है सर, यहाँ से तो घुसेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, मैं जानबूझ के इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा ऐसे करके, और उस रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया आर एस बोल दिया, उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, आर एस बोल दिया। और इसकी आर एस की वैल्यू मैं क्या करूंगा, अब तुम लोग खुद इस बात को बता सकते हो कि आर एस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी। मैं क्या चाहता हूं कि देखो इसके अंदर आई जी गया, इसके अंदर आई जी गया, तो इसके अंदर कितना जाएगा, तो इसके अंदर आई माइनस आई जी जाएगा। सिंपल सी बात है ना। इसके अंदर यहाँ से आई घुस रहा है, इसके अंदर आई जी जाएगा, तो इसके अंदर क्या जाएगा, बचा हुआ करंट यानी आई माइनस आई जी। मैं चाहता हूं कि आई जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी आई जी की वैल्यू लगभग 0 होनी चाहिए, लगभग 0 होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरा आर एस क्या होना चाहिए, बताओ तुम लोग बताओ आंसर। आर एस क्या होना चाहिए, कि मेरा ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे आई जी की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम टू मिनिमम, जितना कम से कम रख सकते हो वो रखना है मुझे। तो आप लोग बताओ कि मेरे आई जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए। इसको हम बुलाते हैं, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तुम लोग बताओ आंसर क्या होगा। बताइए 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 क्या आंसर होगा। बोलो। अगर मैं चाहता हूँ इस आई जी की वैल्यू लगभग 0 करना चाहता हूँ और सारा करंट चाहता हूँ कि ऊपर से फ्लो कर जाए, तो इस आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जितनी सारी चीजें क्या आपने समझी थी, कि ये बात समझ जाना कि आपका जो एमीटर है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इस पे ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पे ध्यान देना। क्या कि पहली बात तो क्या, जो एमीटर है आपका, एमीटर, क्या, हाँ, तो मैंने ये वाली बात समझाई आपको क्या, कि आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका यूज करके आप क्या बनाते हो, एमीटर बनाते हो। तो पहली बात तो ये समझ लेना इंपॉर्टेंट, कि आपका एमीटर इज इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपका शंट रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में लगता है आपका गैल्वेनोमीटर को, ये वाली बात मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। दूसरी बात की रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप दिख रहा है कि आपका आर एस और आर जी क्या है, आपके पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला निकाल के आप एमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। अब और सवाल क्या बनते हैं यहाँ पे, सवाल ये आता है मन में कि सर आपने ये तो बता दिया मुझे, आपने ये तो मुझे समझा दिया कि जो आपका एमीटर है वो करंट नापता है, सीरीज में लगता है लोड के साथ में, लेकिन आपने ये अभी तक नहीं बताया कि मैंने आई को नापा कैसे। ये तो बता दिया आपने कि एमीटर जो है करंट नापता है, पर वो कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, ये तो आपने अभी तक बताया नहीं कि भाई कैसे नापता है, कितनी वैल्यू निकाल के बताता है, ये तो आपने अभी तक बताया नहीं, तो कैसे बताओगे वाला बात। बात तो सवाल सही है कि भाई आई कैसे निकालेंगे, सुनो। आई निकालने का तरीका कैसे है, सुनना। देखो एमीटर जो है, एमीटर जो है वो इस तरह से होता है, भाई मैंने यहाँ पे आर एस लगा दिया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे आपका आर जी है, और यहाँ पे आपका इस तरह से निकल रहा है। तो मुझे अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालता हूँ, तो सब देखिए इसके अंदर आई जी घुसेगा, इसके अंदर क्या घुसेगा, आई माइनस आई जी घुसेगा। तो मैं एक बात जानता हूँ, क्योंकि आर एस और आर जी, क्योंकि आर एस एंड आर जी जो है आपके, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। तो जो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं उनका क्या सेम होता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब वोल्टेज ऑफ आर एस मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ आर जी, वोल्टेज ऑफ आर एस मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ आर जी। ये वाली बात तो आपको समझ में आती है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, मैं ये बोल सकता हूँ सर कि देखिए वोल्टेज ड्रॉप इन आरएस में, आरएस में कितना ड्रॉप होगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कितना ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो किसी भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है आपका आई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुसने वाला करंट क्या है, आई माइनस आर आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू,
इस RG में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ प्लस या माइनस, करंट कितना होता है IG, तो IR होता है, तो IG इंटू RG हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहता हूँ आपका करंट, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ये I निकालना है, मैं क्या करूंगा, I इंटू RS माइनस IGRS इज इक्वल टू IGRG। इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, जब यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ से IRS इज इक्वल टू IG कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका RS प्लस RG बचेगा। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से I की वैल्यू निकल के आएगी आपकी IG1 प्लस RG अपॉन RS निकल के आएगी। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी करंट की, कि करंट की वैल्यू कैसे नापता है एमीटर, इस तरह से नापता है। अब देखो तुम्हें वो लॉजिक समझ में आएगा यहाँ सारा सारा कि भाई ये सब क्या होता है, कि सही लिखा है, हाँ सब सही लिखा है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है आपके सामने जो बन के आता है करंट का। अब इसमें एक आध चीज और पूछता है, एमीटर में, वो क्या, वो देखो एमीटर में एक आध चीज और पूछता है, वो पूछता है आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, एक आध चीज और पूछता है, वो क्या पूछता है आपका परसेंटेज एरर। तो देखो दो तरह के एमीटर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपका एमीटर में कभी कभी सवाल पूछता है कि एक होता है एमीटर में आपका कि भाई आइडियल एमीटर होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका आइडियल एमीटर, और दूसरा क्या होता है आपका एक्चुअल एमीटर या रियल एमीटर। तो भाई दुनिया में कैसे एमीटर मिल रहे हैं जो प्रैक्टिकल एमीटर होते हैं। तो आइडियल एमीटर का मतलब कुछ नहीं, ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस, जिसका एम्पेयर का एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए आपका, जीरो हो जाए। ऐसा रेजिस्टेंस जिसका आपका जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, मैंने RG जीरो नहीं बोला, मैंने RS जीरो नहीं बोला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ जीरो हो जाए आपका। और एक्चुअल एमीटर क्या होता है, एक्चुअल एमीटर ऐसा एमीटर होता है, जिसका आपका रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लगभग जीरो होता है पर जीरो नहीं होता, लगभग जीरो होता है पर जीरो नहीं होता। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इट इज नॉट जीरो। ठीक है, बाकी आर तो मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट निकाला था, RS इंटू RG डिवाइडेड बाय RS प्लस RG। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होता है, वो आपका लगभग जीरो होना चाहिए आइडियल के लिए। क्यों ना चाहिए, क्योंकि RS की वैल्यू क्या होती है, RS की वैल्यू लगभग जीरो होती है। तो RA की वैल्यू भी हमेशा क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, क्योंकि आपकी RS की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली स्मॉल होती है। तो ये सवाल होता है। तो कभी कभी पूछता है परसेंटेज एरर इन एमीटर, इस पे एक सवाल आया, वो सवाल करेंगे थोड़ी बस एक मिनट में। परसेंटेज एरर इन एमीटर, तो आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप कि भाई आइडियल जो है, आइडियल मेजरमेंट मतलब आई आइडियल, ठीक है, मैंने आई निकालने का तरीका बताया था, माइनस आई एक्चुअल डिवाइडेड बाय, आप लिखोगे यहाँ पे आई आइडियल इंटू 100%। ठीक है, ये आई आइडियल क्या होता है, ये आई आइडियल तब निकालना है जब आर ए को क्या मान लो आप, जीरो मान लो। ये आई एक्चुअल क्या होता है, जब आप आर ए की वैल्यू क्या मान लो, नॉन जीरो मान लो। ठीक है, एमीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, एमीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होगा आज के बाद कि भाई ऐसे एमीटर बना रखा है, ऐसे एमीटर बना रखा है, और यहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस दे भी सकता है, नहीं दे सकता, तो इसके ऊपर लिख देगा ए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और दे देगा, यहाँ पे एक तुम्हें रेजिस्टेंस और दे देगा। तो अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे रहा है तो समझ जाओगे किसका रेजिस्टेंस दे रहा है तुम्हें, एमीटर का रेजिस्टेंस दे रहा है। चलो ये सारी बात समझ में आ गई। अब किस तरह क्वेश्चन आया था आपके नीट में, किस तरह क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीट में क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से सुनो, नीट में क्वेश्चन आया था आपके सामने एक वो बना के रखा था सर्किट में, देखा तो सही वाला क्वेश्चन है गलत वाला क्वेश्चन है, हाँ सही है। क्वेश्चन आपके सामने ये कि भाई एक इस तरह से आपको दे रखा है 2 ओम, और यहाँ पे आपको बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की, बैटरी दे रखी है 10 वोल्ट की, और यहाँ पे क्या रखा है आपको, यहाँ पे एक एमीटर दे रखा है, और एमीटर हम जानते हैं कि एमीटर सीरीज में लगता है, तो सीरीज में लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका 0.5 ओम दे रखा है, इस तरह से रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। सवाल में पूछा गया था फाइंड परसेंटेज एरर इन एमीटर रीडिंग, फाइंड परसेंटेज एरर इन एमीटर रीडिंग। ठीक है, तो ये पूछा गया था। सवाल का कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं बोलूंगा सर देखिए पहली बात तो आइडियल एमीटर दो तरह के होते हैं, या तो आइडियल होगा या फिर नॉन आइडियल होगा या फिर एक्चुअल होगा। ठीक है, तो सवाल में पहले हमको निकालना होगा आई आइडियल। ठीक है, आई आइडियल आप तब निकालते हो जब एमीटर का रेजिस्टेंस क्या मानते हो, जीरो मान लेते हो। ठीक है, तो उस टाइम सवाल तो आसान होगा। एमीटर का रेजिस्टेंस आपने जीरो मान लिया तो इस 0.5 को हटा दो, तो उस टाइम पे सर्किट कैसा बनेगा, उस टाइम पे सर्किट बनेगा आपका इस तरीके से। ठीक है, उस टाइम सर्किट कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका। ठीक है, कि यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, और 10 वोल्ट। तो ये तो खैर आपको क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है, तो करंट कितना हो जाएगा, ये करंट आई आइडियल होगा, तो आई आइडियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसमें V बाय R हो जाएगा, 10/2 यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आई आइडियल। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको यहाँ पे, दूसरी चीज यहाँ पे आपको निकालनी है कि आई एक्चुअल क्या होगा।
आई एक्चुअल क्या होगा। तो आई एक्चुअल निकालने के लिए क्या करना होगा सर, कुछ नहीं, उस टाइम पे आप आर ए की वैल्यू को जीरो नहीं ले सकते, आपको जो दे रखा है वो लेके चलनी पड़ेगी। मतलब आप इस रेजिस्टेंस को, इस सर्किट को ऐसे बनाओ सर, देखिए यहाँ पे 2 ओम लगा हुआ है और यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है उस एमीटर को एज तो रखो ही, साथ में एक रेजिस्टेंस और बना दो 0.5 ओम का, ठीक है, और यहाँ पे बना दो। तो उस टाइम पे ये 10, उस टाइम पे तुम्हारा आई एक्चुअल कितना हो जाएगा सर, आई एक्चुअल क्या, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, अगर दोनों सीरीज में तो ये 0.5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। यानी उस टाइम पे V by R करोगे तो 10 by 2.5 रखेंगे, 10 by 2.5 जब इसको रखोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा आंसर 4 एम्पियर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा तुम्हारा, परसेंटेज एरर हो जाएगा तुम्हारा आई आइडियल यानी 5, 5 माइनस आई एक्चुअल 4 डिवाइडेड बाय आइडियल, तो यानी 5 इनटू 100%। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 20%। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, परसेंटेज एरर इन एमीटर निकालने का तरीका क्या होता है। तो आई आइडियल का मतलब कुछ नहीं, एमीटर को देखो, एमीटर को देख के कुछ ये समझना, एमीटर आगे क्या करूंगा उसका, एमीटर कुछ नहीं है, ये मान लो कि एमीटर तो बस नाम के लिए लगा रखा है आपने, है नहीं, उसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो मत मानना आइडियल, आइडियल निकालते टाइम में करंट निकालते टाइम पे उसको मत मानना, अगर आपका एक्चुअल निकालना है तो निकाल लेना। जनरली आपको एमीटर का रेजिस्टेंस नहीं दिया होता तो आप उसको आइडियल ही मानते हो। तो ये आपका क्या था, आपका हमने यहाँ पे अभी तक जो भी पढ़ा है, हमने यहाँ तक अभी तक जो भी पढ़ा है वो सब क्या था आपका, कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं एमीटर बनाने में। ठीक है, आई होप कि हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम आपका वोल्टमीटर का। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम आपका क्या, कि आपका क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। देखो सिमिलरली जैसे अभी हमने सारी चीजें पढ़ी हैं वही चीज वापस पढ़ने वाले हैं सारा, जो चीज हमने अभी पढ़ी है वही उसी तरह की सारी चीज पढ़ने वाले हैं। बस फर्क क्या होता है कि एमीटर क्या नापता है मेरा, एमीटर नापता है मेरा करंट, और वोल्ट मीटर क्या नापता है मेरा, वोल्ट मीटर नापता है मेरा मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। याद रखना ये लोड रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये सब अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 11वीं क्लास के बच्चे नहीं हो या फिर आप 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो कि बस ये याद कर लोगे कि वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज नापता है और पैरेलल में लगता है, और एमीटर आपका करंट नापता है और सीरीज में लगता है, बस उससे ज्यादा आपको चीजें पढ़नी है। यहाँ पे भी शंट रेजिस्टेंस नाम की चीज आएगी, इसलिए प्लीज उस पर ध्यान देंगे अपन। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। ये पहली बात समझ आ रही है। ठीक है, ऊपर से क्या बात है, ऊपर से ये वाली बात है कि भाई वोल्ट मीटर की तुम्हें बात याद रखनी है। देखो वोल्ट मीटर तुम्हारा वोल्टेज नाप रहा है, वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है, तुम्हारा वोल्टेज नाप रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, सुनना, यहाँ पे मैंने कोई ये मेरा लोड है जिसके ऊपर मेरे को चेक करना है। ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है आपका, इसके आसपास में लगाऊंगा अभी अपना, इसके आसपास में लगाऊंगा अपना अभी वोल्ट मीटर लगाऊंगा। अभी कैसे लगाना है वो सब बाद में देखेंगे। सुनो, तो जब मुझे वोल्ट मीटर लगाना है इसके ऊपर तो मैं क्या ध्यान दूंगा, मैं ये ध्यान दूंगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर ऐसा कुछ ना हो कि मेरा रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो होता है आपका आई आर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, वो वी आर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो होता है आई आर। कुछ भी हो जाए, जो भी करंट इसमें जा रहा है, तो कुछ ऐसा ना हो जाए गलती से भी, ऐसा ना हो जाए गलती से भी कि आपका इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रहा है वो वोल्ट मीटर के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि गलती से भी अगर करंट वोल्ट मीटर के अंदर गया तो वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। सुनो, मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना है। मेरा काम क्या है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना है। अगर मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापना है तो मैं उसको सीरीज में नहीं लगा सकता। क्यों, अगर मैंने यहाँ पे सीरीज में वोल्ट मीटर लगा दिया तो वोल्ट लगा दिया तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप तो होगा। अरे वोल्ट मीटर के अंदर भी तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना, हाँ सर बिल्कुल होगा। अगर मैंने इस वोल्ट मीटर को इस लोड के साथ में सीरीज में अगर लगा दिया तो वोल्ट मीटर के अंदर का खुद का रेजिस्टेंस क्या करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज खा जाएगा, और जो एग्जैक्ट वोल्टेज आने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर उसको नहीं नाप पाएगा, उसको नहीं नाप पाएगा। इसका मतलब सर मैं वोल्ट मीटर को तो पहली बार सीरीज में नहीं लगा सकता, क्योंकि सीरीज में लगाने की वजह से वो खुद कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे एक बात तो समझ में आती है, मुझे एक बात तो समझ में आती है कि मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाऊंगा। अच्छा सीरीज में नहीं लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, ताकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस नाप लूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है इसके ऊपर वो पता लगना चाहिए, एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है वो पता लगना चाहिए। तो मैं एक बात जानता हूँ, जब भी मैं किसी दो चीज को पैरेलल में लगाता हूँ, जब भी मैं किसी दो चीज को पैरेलल में लगाता हूँ तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर मैंने इसके ऊपर अपना वोल्ट मीटर लगाया,
अगर मैंने इसके ऊपर अपना वोल्ट मीटर लगाया तो जितना आपकी रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग वोल्ट मीटर के अंदर आएगी, उतनी ही रीडिंग आपकी कितनी होगी, इसके अक्रॉस बराबर होगी। तो इसलिए हमेशा हमें क्या बात याद रखनी है, हमेशा ये वाली बात याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट बात आपने बचपन में सीखी होगी क्या, कि इट इज ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल विद द इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि हम वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगाते, पैरेलल में क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो हमने वोल्ट मीटर को इस तरह से लगा दिया। इस तरह लगाने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपका जो भी वोल्टेज अब यहाँ पे आएगा वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा, तो बड़े आराम से कैलकुलेट इसको कर लोगे। पर दिक्कत ये है सर, ये तो आपने वोल्ट मीटर लगाया है, आपने तो अभी बोला कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तन करने वाले हैं। आपने तो मुझे क्या समझाया अभी कि मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताइए कि सर आपने तो यहाँ वोल्ट मीटर बना दिया, ये वोल्ट मीटर बना कैसे? मैं तो वो सीखना चाह रहा हूँ। बात तो है, बिल्कुल सही बात पूछ रहे हो। पर पहली बात मेरा ये बताने का मन था कि भाई वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल लगता है, वो मैंने बात आपको समझा। चलिए, अब वोल्ट मीटर बनाते कैसे हैं गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके, तो सुनिए। मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कि दोनों के अक्रॉस क्या आना चाहिए, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आना चाहिए, दोनों के अक्रॉस क्या आना चाहिए, सेम वोल्टेज आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा वोल्ट मीटर बनाने के लिए, देखो मैं एक बार सर्किट बनाता हूँ वापस से। ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस मुझे सारी बातें पढ़नी है, निकालनी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, तो साफ सीधी बात है कि भाई एक गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अरे गैल्वेनोमीटर का यूज करके बनाऊं तो कहीं तो बनाऊंगा ना, गैल्वेनोमीटर बना दिया। गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या आता है, उसका खुद का आरजी आता है। चलिए आगे, अब सबसे टॉप चीज जो मुझे यहाँ पे समझनी है, एक बार मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि सही यूज हो। मैं यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ पे मैं उसका खुद का आरजी होता है जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि शंट रेजिस्टेंस का क्या होगा, कि मैं शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मेरा, शंट रेजिस्टेंस में दो सवाल आते हैं क्या, ये शंट रेजिस्टेंस आपका गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगेगा या सीरीज में लगेगा, और दूसरा सवाल ये आता है कि उसकी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी। तो समझते हैं, सुनना। तो मैं क्या करूंगा, सर देखिए, देखिए कि सर जी है यहाँ पे, ये आर जी है यहाँ पे। अब शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे पैरेलल में लगाऊंगा, या आपका जो शंट रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के साथ ऐसे सीरीज में लगाऊंगा। अब क्या लगाना पड़ेगा, ये समझने वाली बात मेरी समझ में आनी चाहिए। सुनो, तो ये मैं कैसे सोचूंगा, इसको सोचने के लिए मैं एक बात सोचूंगा। देखो, बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपका, मैं नहीं चाहता कि, देखो सुनना, आप जो बात बोलने वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं नहीं चाहता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि जब भी गैल्वेनोमीटर का नाम सुनोगे तो एक बात अपने दिमाग में लाना कि आईजी जो करंट होता है वो लगभग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ध्यान देना ये बात को, कि जब भी गैल्वेनोमीटर मैं डिजाइन करूंगा तो उसके अंदर जाने वाला करंट क्या होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से मान लो करंट घुस रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है आपका आई आर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई आर मत मानो, यहाँ पे करंट आपका जो भी है, अब रुको, यहाँ पे कितना करंट जाएगा आपका, यहाँ पे करंट जाएगा आपका आई जी जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आई माइनस आई जी जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि आई जी की वैल्यू को क्या करना है, आपको लगभग जीरो रखना है। आई जी की वैल्यू क्या करना है, आपको लगभग जीरो करना है। अगर मैंने शंट रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाया, तो देयर विल बी अ चांस कि आपका करंट यहाँ से ना जाके यहाँ से चला जाए, जिसको आपको अलाउ नहीं करना। इसका मतलब इतना तो पक्का है कि शंट रेजिस्टेंस को मैं इस बार गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तो नहीं लगाने वाला। दूसरी बात, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा शंट रेजिस्टेंस को लगाने का, क्या, कि मैं शंट रेजिस्टेंस को आपका सीरीज में लगाऊंगा। यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को मैं किसके साथ लगा, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाऊंगा। तो दूसरी बात, यहाँ पे पहली बात तो हमने समझ ली कि शंट रेजिस्टेंस, इस बार शंट रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। जो बातें मैंने पिछले बार पढ़ाई थी एमीटर के लिए, सारी की सारी बातें उल्टी उल्टी हो जाती है वोल्टमीटर में। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, सीरीज में होना चाहिए विद गैल्वेनोमीटर। ये वाली बात समझाती है, पिछले बार क्या था आपका, पैरेलल में था। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए। तो उसका आंसर हम कैसे बताएंगे, सोचो। सर यहाँ पे आई माइनस आई जी घुस रहा है, यहाँ पे आई जी घुस रहा है, अगर मुझे आई की वैल्यू छोटी करनी है, अब ये आंसर आप लोग करना, तैयार हो जाओ अपना चैट में आंसर लिखने के लिए। अगर मुझे आई जी की वैल्यू लगभग जीरो करनी है, तो आर जी तो फिक्स होता है, आर जी की वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तो मेटल पे डिपेंड करती है, ये इसके अंदर तो कुछ बचा नहीं। मुझे बताओ कि आर एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, अगर मुझे आई जी को जीरो करना है। यहाँ पे मैंने वो कहा था, करंट हमेशा वहां से जाना चाहता है जहां की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए।
यहाँ पे अगर करंट 0 जाना चाह रहा है, तो सारा करंट यहाँ से जाना चाह रहा होगा। इसका मतलब इस आरएस की वैल्यू बताओ मुझे, बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? इस आरएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? क्या लग रहा है तुम्हें? रुचि जी बोल रही है बड़ी, बाकी लोगों को क्या लगता है? रुचि जी बोल रही है बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, रुचि जी भी सही बोल रही है, ऋतु जी भी बड़ी बोले, बिल्कुल सही बात बोल दी आपने। इस आरएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कम हुई तो करंट यहाँ से पास करेगा, अगर करंट यहाँ से पास किया तो आईजी की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस केस में आपका, इस केस में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, शंट, अगर मैं पूरा नाम क्यों लिख रहा हूँ उसका, आरएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी आरएस शुड बी वेरी हाई, शुड बी वेरी हाई। और वेरी हाई से मेरा कहने का क्या तात्पर्य है? सिंपल सा तात्पर्य है आपका कि आर लगभग इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, पर बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताई थी कुछ कुछ बहुत बातें इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या हो जाएगा? पहली बात तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज इन, वोल्ट मीटर का नाम सुनते ही वोल्ट मीटर सुनो तो पैरेलल बोल देना वहां पे आंसर, लेकिन पैरेलल किसके साथ में? लोड रेजिस्टेंस के साथ में। दूसरी बात, जो शंट रेजिस्टेंस होता है, जो शंट रेजिस्टेंस है आपका, वो क्या होता है इस बार? वो गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में है। सीरीज में कौन है? शंट रेजिस्टेंस। यही पैरेलल में था जब आप एमीटर पढ़ा था। और आरएस की वैल्यू वहां पे क्या थी? आरएस की वैल्यू वहां 0 थी, यहाँ पे क्या है? आपने इनफाइनाइट के बराबर ली है, और ये सारा बनता है। तो इस बार आपके सामने जो ये डब्बा तैयार हुआ है ना, इस बार आपके सामने ये जो चीज तैयार हुई है, ये जो तैयार हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका? इसको हम बोलते हैं आपका वोल्ट मीटर। जैसे पिछली बार मैंने जब बताई थी आपको, मैंने पिछली बार जो डब्बा बनाया था आपका, वो इस तरह से बनाया था। देखो, ये मैंने बोला था कि ये आपका होता है क्या? देखो, मैंने बोला था कि पिछली बार क्या बोला था मैंने? पिछली बार मैंने बोला था कि ये जो बन के आपके सामने तैयार हुआ है, ये पूरा, ये था पिछली बार। ये पूरा का पूरा डिवाइस क्या कहलाता है आपका? ये पूरा पूरा डिवाइस एमीटर कहलाता है। लेकिन इस बार जब मैं बात कर रहा हूँ, इस बार आपका वही डिवाइस जब वोल्ट मीटर बनाया, मतलब गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके कैसे आपने वोल्ट मीटर बनाया है, आपने इस बार गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करने के लिए आपने इस तरह से, इस बार क्या किया आपने? इस तरह से क्या बनाया है आपने? इस तरह से आपका वोल्ट मीटर बनाया। तो इसको अगर मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, इसको मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, तो देखो, मैं क्या बोलूंगा, सब गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके कैसे वोल्ट मीटर बनाते हो? तो एक ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ खुद का आरजी होगा, ठीक है, और इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाओगे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये जो पूरा डिवाइस आपके सामने बनकर तैयार हुआ है, ये जो डिवाइस बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका? इसको मैं बोलता हूँ अपना वोल्ट मीटर। तो सिमिलरली जैसे पिछली बार मैंने आपसे बोला था रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होता है, तो उस वैसे ही आपका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी हो सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो आप क्या बोलोगे? सर उसकी वैल्यू देखिए आर बी। साथ साथ इस बार आर आर एस और आर जी क्या है आपके सीरीज में, जब दोनों सीरीज में, तो आप क्या लिख पाओगे? आर जी प्लस आर एस लिख पाओगे। ये क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो अगर मुझे वोल्ट मीटर को बनाना है, मुझे वोल्ट मीटर को बनाना है, तो देखो वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या बोलूंगा? ऐसे बना देते हैं वोल्ट मीटर, और क्या करते हैं फिर इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस देते हैं जो कितना हो जाता है आपका? आर बी हो जाता है। इस तरह से आपका तैयार होता है क्या? इस तरह से आपका तैयार होता है आपका, इस तरह से तैयार होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे भी आपके वोल्ट मीटर के साथ दो कंडीशन आ सकती है क्या? वही वाली कंडीशन की, आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर और आपका एक्चुअल वोल्ट मीटर। तो सुनो, आइडियल वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? आइडियल वोल्ट मीटर जैसे पिछले बार आइडियल एमीटर था, किस पे डिपेंड करती है बात? ये सारी बात डिपेंड करती है इसके रेजिस्टेंस पे। तो आइडियल वोल्ट मीटर होना चाहिए इस तरह से कि उसका आरवी जो होता है वो क्या होता है? आर जी प्लस आर एस होता है। देखो, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, तो आपका गैल्वेनोमीटर डिपेंड करता है। आपका आर एस क्या है? आपका आर एस है लगभग एक बहुत ज्यादा इनफाइनाइट के बराबर। आपका आर एस क्या है? इनफाइनाइट के बराबर। तो आपका आरवी भी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट के बराबर। तो आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? इनफाइनाइट होता है। और अगर मैं बात करूं एक्चुअल वोल्ट मीटर की, अगर मैं बात करूं एक्चुअल वोल्ट मीटर की, तो वो क्या हो जाता है आपका? जिसमें आपका आर भी क्या होना चाहिए? इट इज नॉट इनफाइनाइट, मतलब एक सिंपल वैल्यू चाहिए, एक नॉर्मल वैल्यू चाहिए। मैं ये नहीं बोला छोटी होनी चाहिए, पर हाँ उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी वैल्यू होनी चाहिए कोई, वो होता है। इसलिए इस पे सवाल नहीं आते। ठीक है, इसके परसेंटेज उस पर सवाल नहीं आते। वैसे इस पे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछे तो आप इस सवाल में परसेंटेज एरर निकाला जा सकता है, लेकिन इसके सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू रखने की कोई फायदा नहीं। सवाल चाहो तो कर सकते हो, पर वो टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होता है।
और अगर ऐसा है, अगर किसी चीज का अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब ये है कि आपका, मैं ये भी बात भी पूछता हूँ, ये सवाल आया था एक बार कि मुझे बताइए करंट थ्रू वोल्ट मीटर क्या होता है। तो करंट थ्रू वोल्ट मीटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, करंट जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, लगभग इनफाइनाइट होता है। तो आप करंट थ्रू वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए, आपका आंसर जीरो होना चाहिए। वोल्ट मीटर से निकलने वाला जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, और इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। चलो, ये सारी राम कहानी तो हो गई। फिर से एक सवाल आपका टकता है, सर आपने ये मुझे बता दिया कि आप गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हो, ये भी समझ में आ गया। वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगता है, आपका ये भी मुझे समझ में आ गया। आपका जो शंट रेजिस्टेंस है वो आपको गैल्वेनोमीटर के हिसाब में सीरीज में लगता है, ये भी समझ में आ गया। प्लस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होती है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सर हम किस तरह वैल्यू निकालते हैं, मुझे अगर वोल्टेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा वोल्टेज, ये तो बताओ आपने कैसे निकाला वोल्टेज। सुनो, मेरा जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था आर, इस तरह से जो लोड रेजिस्टेंस था मेरा, ठीक है, मेरे को इसके ऊपर अगर वोल्टेज लगाना है तो मैं क्या बोलूंगा, सर देखिए यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर कैसा है, जी है, यहाँ पे आर जी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका शंट रेजिस्टेंस है आर एस, ठीक है, और ये हो गया। मुझे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है कि इस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बहुत सिंपल सा है, और ये पूरा का पूरा डिवाइस जो यहाँ पे बन के तैयार हुआ है, ये पूरा का पूरा डिवाइस क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सर अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी है कि प्लस माइनस V कितना ड्रॉप हुआ, तो मैं इतना जानता हूँ सर कि क्योंकि आपका ये जो पूरा है, ये तो आपका वोल्ट मीटर, कि मैं ये पूछता हूँ सर, आपका जो वोल्ट मीटर है एंड आर इन पैरेलल, ये क्या है आपके, कैसे हैं आपके, ये आपके पैरेलल में। अगर ये आपके पैरेलल में है और इसके अंदर घुसने वाला करंट अगर यहाँ से I था, और अगर ये वाला करंट क्या है आपका IG है, और ये वाला करंट क्या है आपका I माइनस IG है, तो मुझे अगर इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप निकाल दिया तो वही वोल्टेज ड्रॉप इसका इतना होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, सर कुछ नहीं, मैं ये बोलूंगा सर देखिए इसके अंदर कितना करंट है जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है आपका IG, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस टोटल के अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस माइनस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा आपका, इधर को जोड़ दूंगा मैं, तो वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू आपका IG इंटू RG प्लस RS। तो ये आपने वोल्ट मीटर का यूज करके क्या किया, आपने वोल्ट मीटर का यूज करके आपने पोटेंशियल निकाल लिया, या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया आपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंटली यूज करते हो अपना वोल्ट मीटर को, और इस तरह से आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हो आपके वोल्ट मीटर में। तो ये दो तीन तरह की चीजें थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपसे पूछा जाता है। कभी कभी आइडियल वोल्ट मीटर में ये भी बोलता है, क्या आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब तो ये है, कभी कभी आइडियल वोल्ट मीटर का यही बोलता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है कि करंट थ्रू द वोल्ट मीटर क्या है आपका जीरो, कभी कभी ये बोलता है। और एक्चुअल वोल्ट मीटर क्या हुआ कि आर भी आपका इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट थ्रू वोल्ट मीटर क्या होगा, इट इज नॉट जीरो। तो कभी कभी आइडियल एमीटर में ये भी पूछ लेता है आपसे कि भाई आइडियल एमीटर का मतलब क्या, ये होता है करंट थ्रू वोल्ट मीटर जीरो, तो आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब आइडियल होता है, अगर नहीं होगा जीरो तो वो आपका एक्चुअल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर भी इस तरह से वहां समाप्त हुआ। वोल्ट मीटर पे इस तरह कोई सवाल नहीं आते, लेकिन ये याद रखो, आज की जो हमने क्लास पढ़ी है ना, ये मेजरली थ्योरेटिकल क्लास थी। आज की जो भी हमने क्लास पढ़ी है वो मेजरली थ्योरेटिकल थी, लेकिन इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कभी कभी आए हैं, परसेंटेज एरर पूछने पे या आइडियल करंट पूछने पे। कभी कभी एग्जाम में आइडियल करंट और आपका एक्चुअल करंट पूछे गए हैं, तो मैंने एक सवाल में आपको आइडियल करंट निकालना भी सिखाया था, एक्चुअल करंट निकालना भी सिखाया था, और साथ में आपको सिखाया था कि उसका कितना वोल्टेज, उसका कितना परसेंटेज एरर होता है। मेजरली जो आज की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, एमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे गैल्वेनोमीटर मीटर का इस्तेमाल करके आप एमीटर बनाते हो, और कैसे आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके वोल्ट मीटर बनाते हो, और कैसे इनसे मेजरमेंट करते हो, कैसे शंट रेजिस्टेंस के बारे में सारी बात बताई मैंने आपको, IG के बारे में सारी बात बताई। तो मेजरली आज की क्लास थ्योरेटिकल थी, लेकिन ये याद रखना कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इससे सवाल आए हैं। और अगर ये आपको टॉपिक आता है तो इस सवाल को बड़े आराम से आप कर सकते हो, अगर नहीं आता तो कितना भी कुछ हिला लेना एग्जाम में, तुमसे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आज को सबको ये क्लास समझ में आएगी। जल्दी से बता दो, क्लास एंड हो रही है, तो जल्दी बता दो सबको समझ में आई नहीं आई क्लास, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्लास समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत हो जल्दी बोलो। आइए सबको क्लास समझ में, कुछ अच्छा लगा है समझ के कि हाँ भाई कुछ नई चीज सीखने को मिली, या पुराने कुछ पाप थे मेरे जो मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया, तो आज थोड़े धुल गए। यही सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर पिछले बार आपको कोई चीज आपसे छूट गई थी तो वो इस बार छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो बस इतनी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ नहीं। ठीक है।
चलो फिर ठीक है, मॉड्यूल मैंने आपको भेजा हुआ है, प्लीज मॉड्यूल लगाते रहो। ठीक है, मॉड्यूल आपको मैंने बहुत पहले का भेजा हुआ है, उसको लगाते रहो। और अगर वापस जरूरत हो तो बता देना, मैं वापस उसको रीसेंड कर दूंगा या उसको बता दूंगा कहाँ पर है। ठीक है, तो मॉड्यूल को प्लीज लगाते रहो, मॉड्यूल लगाना जरूरी है। मॉड्यूल में बहुत सवाल आपको दे रखे हैं। मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, मैं एक चीज और प्लान कर रहा हूँ। ये चीज मैंने पहले भी की थी जब मैंने पिछले साल लास्ट बैच जो खत्म किया था अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैं आपको ऑप्टिक्स के जो नीट के एंड जेई के, नीट और जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, शायद 2018 तक है मेरे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो सेंड करूंगा आपको। ठीक है, ऑप्टिक्स के, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी देखूंगा, अगर मुझे मिल जाएंगे तो सेंड कर दूंगा आपको, मैंने बना के रखे थे पहले। और ऐसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इन और भी जितने टॉपिक बस रखे हैं मैं उन सबके धीरे धीरे बना के भेजता रहूंगा आपको, और मैं नए बनाने को नए बनाऊंगा। तो नीट और जेई के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भेजने से इतना फायदा नहीं हो रहा, तो मैं प्लस सोल्यूशन भेजूंगा आपको, मैं क्वेश्चंस विद सोल्यूशन आपको भेजूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास टाइम हो तो प्लीज उसको देख लेना, बहुत काम की चीज होगी। और अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं और मैं प्रैक्टिस कम हो पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम ये PYQs बोलते हैं कुछ लोग इसको। ठीक है, PYQ ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको जरूर लगा लेना। ठीक है, इसको जरूर लगाना, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मैं शायद ऑप्टिक्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसी एक का भेज दूंगा, इसको जरूर लगा लेना। और मैं एक छोटी सी प्लानिंग कर रहा हूँ, नया साल आने वाला है, तो कल हमारी शायद पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी, शायद मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो इसको मैं